बीच पर मिट्टी के अंदर कुछ बहुत तेजी से भाग रहा था। एक जोरदार झटके के साथ बच्चे उसे मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। तब सामने आता है एक अजीब सा दिखने वाला सदियों पुराना बंदर जिसका नाम था बरनेबी। ये कोई आम बंदर नहीं बल्कि जादू से सबकी इच्छा पूरी करने वाला जीव था जो दिन में सिर्फ एक ही विश पूरी कर सकता था। लियो तुरंत उससे दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लिम्बर बनने की विश मांगता है। बरनेबी अपनी सांस रोकता है और उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल जाता है। विश पूरे होते ही वो कहता है कि काम हो गया और सच में लियो किसी स्पाइडरमैन की तरह पहाड़ पर चढ़ने लगता है। मौका पाकर बरनेबी वहां से चुपचाप खिसक जाता है। अगले दिन बच्चे उसे दोबारा बुलाने के लिए मिट्टी में खिलौना गाड़ते हैं। बरनेबी फिर लालच में वहां खींचा चला आता है और इस बार बच्चे उसे सुपर हीरो बनने की विश मांगते हैं। बरनेबी के पेट फूलते ही बच्चे हवा में सुपर स्पीड से उड़ने लगते हैं, लेकिन उनका ये जादू एक लालची बिजनेसमैन ओलिवर अपनी दूरबीन से देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए एक बड़ी मशीन लेकर पहुंच जाता है। ओलिवर समुद्र के किनारे मिट्टी की खुदाई शुरू करवा देता है और जल्द ही बरनेबी उस मशीन के डब्बे में फंसकर बाहर आ जाता है। ओलिवर सोचता है कि अगर वो इस पर कब्जा कर ले तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, लेकिन बच्चे चालाकी से बरनेबी को छुड़ाकर अपने घर ले आते हैं और उसे बाथरूम के बाथटब में छिपा देते हैं। मगर उनके स्कूल जाते ही ओलिवर चुपके से उनके घर में घुस आता है और उसे किडनैप कर लेता है। बच्चे जब लौट कर आते हैं तो पूरा घर बिखरा था और बरनेबी गायब था। वो तुरंत ओलिवर के महल जैसे घर पहुंचते हैं जहां बरनेबी एक कांच के डिब्बे में बंद था और बहुत कमजोर लग रहा था। ओलिवर बच्चों को बंधक बना लेता है और बरनेबी को विश पूरी करने के लिए मजबूर करता है। ओलिवर उसे बेशुमार सोना मांगता है और देखते ही देखते सीढ़ियों से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ओलिवर उस सोने के समुद्र में झूमने लगता है। तभी बच्चे मौका पाकर कांच तोड़ते हैं और बरनेबी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ओलिवर उसमें पूरी तरह दफन हो जाता है। अगले ही दिन वो सारा सोना हवा में गायब हो जाता है क्योंकि जादू सिर्फ एक ही दिन के लिए था, पर ओलिवर का पूरा मेंशन तबाह हो चुका था। बच्चे बरनेबी को लेकर वहां आते हैं जहां वो मिला था ताकि उसे आजाद कर सके। जाते जाते बरनेबी उनसे एक आखिरी विश मांगने को कहता है। तब क्लोई कहती है कि बरनेबी हमेशा इस मिट्टी में खुश रहे और कोई इंसान उसे कभी परेशान ना करे। ये सुनकर बरनेबी के आंसू निकल आते हैं क्योंकि सदियों में पहली बार किसी ने उसके लिए सोचा था, जिसके बाद वो खुशी खुशी मिट्टी के अंदर हमेशा के लिए चला जाता है।